क्या कहेंगे आज आपने एसएससी बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट था। ऐसे में आज आपने मुंबई को सब टॉप किया, क्या बताएं? Assalamu alaikum. Myself Azra Ibrahim Khan. I have done my schooling from Symbiosis Convent High School, and I have taken my coaching classes under the guidance of Zaid sir and Sohail sir in Wisdom Academy. तो ये जो अकम्पलिशमेंट है दैट इज़ नॉट ओनली माइन, बट मैं इसको डेडिकेट करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पेरेंट्स को, जिन्होंने ये पॉसिबल किया। मेरे पेरेंट्स के बिना तो ऑफ कोर्स कुछ पॉसिबल नहीं होता। दे हैड बिन देयर फॉर मी थ्रू आउट, हमेशा सपोर्ट किया। मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, दे हैड बिन देयर फॉर मी एट टाइम्स व्हेन आई वाज अंडर कॉन्फिडेंट। माय सिबलिंग्स हु आर माय इंस्पिरेशन, and my family, my friends, my teachers, all of my teachers, my subject teachers, जेड सर थे, सोहेल सर थे, जिन्होंने हर स्टेप पे गाइड किया, कभी स्ट्रिक्टनेस से, कभी समझा कर। सो ऑफ कोर्स आई डेडिकेटेड टू ऑल ऑफ देम हु बिलीव्ड इन मी। क्या कहेंगे जिस तरह से आज के जो है जनरेशन है उसके अंदर देखेंगे लड़की को जो है काफी टाइम तक जो है पढ़ाते नहीं, जो है शादी के बाद क्या करेगी पढ़ के, ऐसे पेरेंट्स को आप क्या कहेंगे? सो ऑफ कोर्स आज जो पेरेंट्स लड़कियों को पढ़ाते भी है, दे हैव दिस माइंडसेट कि नहीं, मतलब एजुकेशन तो सेकेंडरी है, आप पढ़ भी लो तो आपका करियर सेकेंडरी है। बट आई आस्क वाई? क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मॉम ने, मेरे डैड ने, उनका भी इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था। बट दे हैव टॉट मी कि आप लड़की हो इसलिए तो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वी नो दैट इन दिस सोसाइटी आज जब कोई लड़का होता है, उसने एजुकेशन नहीं कंप्लीट करी, ही कैन एक्सप्लोर एनी अदर फील्ड, बिजनेस और एनी अदर फील्ड। बट जितना हम जानते हैं कि हमारा इंडिया तो एजुकेटेड फील्ड्स में भी जब लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, तो अनएजुकेटेड लड़कियां कहाँ जाएंगी? ऐसा जैसा आपने बोला कि शादी के बाद या वट एवर की आगे क्या करना है, तो लड़कियों पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं। बट हु नोज व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स? मेरे डैड ने तो मेरे को यही सिखाया है, मेरी मॉम ने मेरे को यही सिखाया है कि आपको आज इसलिए पढ़ना है ताकि कल को आपको किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। कुछ भी अच्छा बुरा हो, वट एवर यू फेस इन लाइफ, एटलीस्ट यू कैन बी ऑन योर ओन इवन वेन वी आर नॉट देयर। सो एज यू कैन सी माई सिस्टर, शी इज़ अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, अनदर सिस्टर शी इज़ इन मेडिकल फील्ड, और मेरा भाई भी है। बट पर्सनली मेरे घर में, मेरे एनवायरनमेंट में, मेरे पेरेंट्स ने कभी हम लोग में डिफरेंस नहीं किया। सो ऑफ कोर्स आई हैव दिस मेंटालिटी कि क्यों नहीं पढ़ाना। जिस तरह से देखा गया है अक्सर जो है 10th एग्जाम रहता है ये काफी मेन माना जाता है। ऐसे में जो है लोग पास हो जाते हैं और कहीं ना कहीं लोग फेल भी होते हैं, तो उसके लिए जो लोग डिप्रेशन में रहते हैं, क्या करेंगे ऐसे लोग? सो ऐसा तो नहीं है कि टेंथ के मार्क्स मैटर नहीं करते, ऑफ कोर्स बहुत मैटर करते। इट इज़ सेड दैट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर करियर, योर प्रोफेशन और वॉट एवर। बट अब अगर आपके मार्क्स खराब आ गए हैं, या अल्लाह ना करे किसी का ऐसा कोई सिचुएशन आ गई है किसी पे, सो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स को भी समझना चाहिए। आई डोंट थिंक इट इज़ अ सल्यूशन कि आप डिप्रेशन में जाओ। अल्टीमेटली आप डिप्रेशन में जाओगे, पेरेंट्स अगर बच्चों को ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे, बच्चे अगर डिप्रेस होंगे, तो ऑफ कोर्स एज टीनेजर्स, एज एडोलेसेंट्स, हम डेविएट हो जाएंगे, हम गलत पाथ पे जाएंगे, एडिक्शन एंड देर आर मेनी अदर थिंग्स जो आजकल रेलेवेंट है। तो आई डोंट थिंक कि पेरेंट्स को प्रेशराइज करना चाहिए, क्योंकि एक बार मार्क्स आ गया है, आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते हो। सो ऑफ कोर्स स्कोल्ड करो, रिप्रीमेंड करो, बट आफ्टर दैट यू हैव टू गाइड योर चाइल्ड कि आगे क्या करना है, अब आगे क्या सोचना है। ये मार्क्स आपको अचीव करने में कितना स्ट्रगल करना पड़ा? स्ट्रगल तो माई फैमिली हैड मेड इट वेरी इजी फॉर मी। मेरे घर में एक टेस्ट भी हो या एग्ज़ाम भी हो, सो द एंटायर एनवायरनमेंट इज़ कि मैं भूल जाऊँ मेरा टेस्ट है, बट मेरे घर वालों को याद रहेगा। माई सिबलिंग्स, माई पेरेंट्स, दे आर ऑलवेज देयर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, येस, आई यूज टू गो टू क्लासेस, विजडम अकेडमी, देन आफ्टर दैट मेरा स्कूल होता था। फिर घर पर आकर 2 to 3 आवर्स सेल्फ स्टडी। एंड ऑफ कोर्स आई एम अ स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने रोज़ बहुत 7-8 घंटे पढ़ाई करी। देर वर डेज व्हेन आई वाज आल्सो लेजी। बट मैं ये बोलूँगी कि स्कूल इज़ मोर अबाउट बिहेवियरल डिसिप्लिन, यू सी। बट जब मैं विजडम में आई, स्टार्टिंग में जो इन्वायरमेंट था यहाँ का, आई वाज सर्टेनली टेकन अबैक कि कितना स्ट्रिक्ट है, कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस है। बट एज टाइम पास आई सॉ कि जैद सर एंड सोहेल सर की जो स्ट्रिक्टनेस है, देर इज़ अ कमिटमेंट टू ग्रोथ बिहाइंड दैट। मतलब जैद सर के अंदर एक ये क्वालिटी तो मैं बोलूँगी कि
उनको मतलब स्टूडेंट से डील करना आता है, ही नोज व्हाट टू से, हाउ टू से। अल्टीमेटली स्टूडेंट कितना भी ढीठ हो, बट जैद सर जिस तरीके से चीज़ें बोलते हैं, सबकॉन्शियसली वो माइंड में बैठ ही जाता है कि नहीं, अगर इन्होंने बोला है तो ये सही है। मैं देर आर मैनी थिंग्स जो आई वॉज नॉट मच डिसिप्लिन व्हेन आई केम हियर, बट देर आर मैनी थिंग्स जो मेरे को जैद सर एंड सोहेल सर ने सिखाई है अबाउट डिसिप्लिन, अबाउट अकेडमिक डिसिप्लिन। और वो चीज़ आप कितने भी ढीठ बच्चे हो, बट सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाएगा। दैट इज समथिंग दैट आई रियली एडमायर अबाउट विजडम अकेडमी। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अल्लाह के फजलो करम से उसने इतना अच्छा मार्क्स लाई है और साथ साथ में वो सिम्बियोसिस स्कूल से पढ़ी है। बट ये बोलूँगी कि हाँ, जैद सर और सोहेल सर से उसको बहुत मोटिवेशन मिला है। मतलब दोनों अलग अलग है, जैद सर और सोहेल सर। सोहेल सर डायरेक्टली मोटिवेट करते थे, ये हमें घर पे आके सब बताती थी, और जैद सर थोड़ा उल्टा क्रॉस जाके कि उन्हें पता है बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है। बोलेंगे तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर उनको पता है कि अगर मैं अज़रा को बोल रहा हूँ तो अज़रा को वो बात बुरी लगेगी, तो अज़रा और ज़्यादा मेहनत करेगी। और साथ साथ में हमारे, जैसे अभी आपने उसको पूछा कि लड़की लड़कों में फ़र्क करते हैं, वैसा घर में माहौल बिल्कुल नहीं है। मेरे दादा यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने कभी मेरे बुआ में और मेरे अब्बा या चाचू में फ़र्क नहीं किया, तो वही चीज़ें हमें घर से मिली है। मेरे अब्बा हैं, उन्होंने, हम 3 बहनें और 1 भाई है, हम चारों को बराबर से पढ़ाया लिखाया, कुछ ऐसे कुछ भी ऐसा ये नहीं किया कि हाँ ये लड़का है, ये लड़की है। तो मैं और मेरी एक छोटी बहन है, हम दोनों डॉक्टर हैं। मेरी दूसरी बहन भी वो विजडम अकेडमी से ही पढ़ी है, 2 साल पहले उसका मार्क्स आया था, सानिया खान। तो वो अभी एमबीबीएस कर रही है, और अजरा के लिए भी हम लोग बहुत खुश हैं, इंशाल्लाह वो भी आगे और तरक्की करे। जो बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे बच्चों के लिए आपको क्या कहना है? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम सब बच्चों को कंपेयर करें, हर बच्चा अलग होता है। अब जैसे अज़रा का इसमें अच्छा मार्क्स आया है, कोई उसकी क्लास में होगा जो फुटबॉल अच्छा खेलता होगा, क्रिकेट अच्छा खेलता होगा। तो हमें हर बच्चे की जो खूबी होती है वो ढूंढनी चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उसके पीछे पड़ जाने, तू पढ़ तू पढ़ तुम पढ़ो। क्या बच्चे में क्या खूबी है, तो वो माँ बाप और घर वालों को उतना ध्यान देना चाहिए कि फिर हम लोग को उनका जो करियर है आगे का, उसी तरफ उन्हें डायरेक्शन में देना चाहिए। देखिए, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि ये मुकाम तो आया कि जो इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया है। मैं थोड़ा सा चीज़ क्लियर कर दूँ। देखिए, मुमरा में हर साल 96, 95, 94 ये तो आम था, लेकिन ये जो इस बार रिज़ल्ट आया है, अज़रा ने जो रिज़ल्ट आई है 97.40, आज तक मुमरा के इतिहास में इतना ज़्यादा परसेंटेज किसी ने 10th में नहीं लाया है। तो हमारी मेहनत, बच्चे की पूरी कोशिश और हमारे अल्लाह का साथ, माँ बाप की दुआ, ये सब मिक्स होके एक बेहतरीन रिजल्ट आया है। बस एट द एंड आप लोग का दुआ और प्यार इसी का। कितना स्ट्रगल आपको करना पड़ा इस रिजल्ट के? देखिए, साफ साफ अगर मैं कहूँ साफ, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, उनको हमको सिर्फ एक डायरेक्शन देना होता है, हमको उसमें स्ट्रगल नहीं करना होता है। कहीं वो भटके हुए हैं ना, तो बस उनको एक दिशा दिखानी होती है, वो अपनी रफ्तार पकड़े चलते हैं। तो अज़रा में यही मामला था, मुझे स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, मुझे बस इनकी गलतियों पे टोकना पड़ा, ऐसा नहीं। वो अपने आप बराबर स्पीड लेके चलते रही और आज आपका नतीजा सामने है। इसके अलावा काफी स्टूडेंट्स आपके जो है आज स्कोर किए, टॉप किए, क्या बताएंगे इनके बारे में? क्या रिजल्ट तो ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त। पूरे मुमरा में ऐसा रिजल्ट नहीं आया होगा जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाता हूँ। हमारे 26 बच्चे 90s में हैं, 80 से ऊपर बच्चे हमारे 85 में हैं, 75 की तो मैंने अभी गिनती नहीं किया हूँ, वो तकरीबन 105 के ऊपर जा रहे हैं। और सबसे बेहतरीन बात ये है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि आप अच्छे बच्चों को आप पढ़ा रहे हो, अच्छा ही नंबर आ रहा है। आप हमारा रिजल्ट उठा के देख लें, हमारे पास 280 बच्चे होते हैं हर साल, हम बैच क्लोज कर देते हैं। उस 280 बच्चों में से ना एक बच्चा भी हमारा फेल नहीं हुआ है, ये सबसे अच्छी बात है। तो मुझे 2 चीज़ की खुशी है, एक तो हम मुमरा में फर्स्ट आए हैं, शायद से थाने में भी फर्स्ट आ चुके हैं। दूसरी चीज़, हमारा एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। जिस तरह से आज जो है काफी बच्चे पास भी हुए हैं और काफी बच्चे फेल भी हुए, वैसे बच्चों को आप क्या कहेंगे? देखिए, फेल, अब लोग कहते हैं कि फेल हो तो मायूस मत हो, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि जब मौका मिला है तो क्यों ना हम मेहनत करें, क्यों हम नाकाम हो। आप मेहनत करने बाद फेल हो रहे हो तो कोई अफसोस नहीं है, लेकिन आप मेहनत नहीं करने बाद फेल हो रहे हो तो फिर मेरे हिसाब से थोड़ा अफसोस होना चाहिए। अब जैसी जिसकी समझ, ये तो मेरी समझ थी। कुछ बच्चे डिप्रेशन में आके अपने साथ गलत कर लेते हैं, ऐसे लोगों को आप कैसे? देखिए, डिप्रेशन, अगर मैं बात करूँ डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन एक इलाज नहीं है ना। फेल होते हैं, कोशिश की जाए। बचपन में हमने सुना था ना वो चूटी वाली कहानी,
दीवार चढ़ती है फिर गिरती है, चढ़ती है फिर गिरती है। तो डिप्रेशन इज नॉट द सोल्यूशन। आप मेहनत करो ना, एक बार नहीं तो दूसरी बार। अगर एक बार ठोकर लगी है तो कहाँ कहाँ गलती हुई उसको सही करो, फिर आगे चढ़ो। तो डिप्रेशन एक मतलब तरीका नहीं है। आप मेहनत करो, इंशाल्लाह अगली बार सफलता जरूर मिलेगी।